मेरी लिखी ये ऑफिस लव की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी में जो नाम यूज़ किए हुए हैं, मैं उन नामों के ज़रिए किसी भी पर्सन की इमेज को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। तो जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं वो इसे कहानी के तौर पर ही लें। और आज के एपिसोड में मैं बता दूँ कि कुछ रोमांटिक मोमेंट हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर किसी को ये चीज़ पसंद ना आए तो वो प्लीज़ सोच लेना कि ये कहानी काल्पनिक है। मैं किसी की रियल लाइफ स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, ओके, और ना ही किसी के नाम को इस चीज़ से जोड़ रही हूँ। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मूड, ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऑफिस लव, जिसमें अभी तक मैं आपको सुना चुकी हूँ कि हमारी गुल्की जो है वो ज़बरदस्ती युक्ति को गोद में उठाकर ले आती है अपने घर, और घर में आते ही जो लाइट है वो चली जाती है। तो गुल्की युक्ति से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं कैंडल लेके आती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने रूम से बाहर जाती है और जब वो कैंडल जलाकर जैसे रूम में एंटर करती है ना, उसकी नज़र पड़ती है युक्ति पर। कैंडल की रोशनी में युक्ति की पीठ उसे दिखती है। युक्ति ने अपने बालों को ऐसे साइड में किया हुआ था और हाथों से उन बालों में हाथ फेर रही थी। इसे देखकर गुल्की उसे देखती रह जाती है और उसी वक्त पर जो हमारी युक्ति है वो पीछे पलटती है और उसकी नज़र पड़ती है गुल्की पे, जो कि उसे बहुत प्यार से निहार रही थी। उसको यूँ खड़ा देखकर, खुद को यूँ देखता देखकर युक्ति स्माइल करती है और उससे बोलती क्या हुआ। तो गुल्की जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए अपनी नज़रों को हटाती है और कहती है कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा कहते हुए ना वो उसकी बगल से होकर जैसे ही गुजरने लगती है ना, युक्ति एकदम से गुल्की के सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती क्या हुआ। तो गुल्की कहती कुछ नहीं। तो बोलती कुछ तो हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से मुझे देख क्यों रही थी। तो गुल्की कहती नहीं, वो तो ऐसे ही मेरी नज़र तुम पे पड़ गई। तो बोलती है ऐसी नज़र पड़ गई या कुछ और बात है। तो गुल्की बोलती है ऐसी कुछ बात नहीं है, हटो मुझे कैंडल लगाने दो। तो ऐसा बोल के गुल्की जो है वो साइड में एक जगह पर कैंडल को रख देती है और उसको रखने के बाद वो मुड़कर देखती है युक्ति की तरफ। युक्ति बारिश में भीगे होने की वजह से उसके कपड़े भी पूरे भीगे हुए थे और साथ ही गुल्की के भी। तो गुल्की उसकी तरफ देखते हुए कहती है तुम पूरी भीग गई हो, तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो युक्ति बोलती है मैं क्या बदलूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो बोलते कोई बात नहीं, मेरे पास तो है ना। तो ऐसा बोल के ना वो अपने कपड़ को खोलती है और उसमें से कुछ कपड़े निकाल कर व्यक्ति की ओर बढ़ाती है, वो भी बिना देखे, और उसे कहती है लो ये बड़े कुछ कपड़े हैं, तुम वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी। तो युक्ति जो है उन कपड़ों को देख कर उन कपड़ों को पकड़ने की जगह एकदम से गुल्की का हाथ पकड़ लेती है, और ऐसा करते ही जो गुल्की है उसकी एकदम से सांसें तेज हो जाती हैं और वो ऐसे ही घबराते हुए, नर्वस होते हुए पीछे पलट कर युक्ति की तरफ देखती है कि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो उससे बोलते क्या हुआ, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तो युक्ति बोलते हैं भीग तो तुम भी गई हो ना, तुम्हें भी अपने कपड़े बदल लेने चाहिए वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तो गुल्की कहती है हाँ वो मैं बदल रही हूँ, पहले तुम बदल लो उसके बाद मैं बदल लूँगी। तो युक्ति इसकी बात सुनकर स्माइल करती है। वो पहले तो उससे नाराज़ थी बिकॉज उसने उसका प्यार, उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन घर में आते ही उसको यूँ देखते ही युक्ति का गुस्सा सारा का धरा रह जाता है और वो गुल्की के पास आती है और कबर्ड का दरवाज़ा बंद करके एकदम उसके शोल्डर्स को पकड़कर उसे कबर्ड से लगा देती है। ऐसा होते ही गुल्की काफ़ी नर्वस हो जाती है और वो हैरान होकर युक्ति की तरफ देखती है। कैंडल की रोशनी में इन दोनों के चेहरे जो होते हैं वो आधे रोशनी में होते हैं आधे अंधेरे में। तो गुल्की उसकी तरफ देखते हुए कहती क्या हुआ। देखती हुई बोलती है कुछ नहीं। तो वैसे स्माइल करके बोलती है और उसकी स्माइल को देखकर गुल्की कहती है कुछ नहीं तो तुम जाके कपड़े बदल लो, तुमने मुझे ऐसे पकड़ा क्यों हुआ है। तो युक्ति बोलती है बदल लूँगी, लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मेरे कपड़े तुम बदल दो। तो गुल्की जब ये बात सुनती है तो वो हैरान होकर उसकी ओर देखती है, उससे बोलती क्या हे तुम क्या कह रहे हो। युक्ति कहती है सही कह रही हो, मेरे कपड़े तुम बदल दो। तो गुल्की बोलती मैं क्यों तुम्हारे कपड़े बदलूँ। तो युक्ति बोलती है कोई हर्ज है क्या, बदल दो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती नहीं मैं तुम्हारे कपड़े नहीं बदल सकती, तुम खुद बदल लो। तो युक्ति बोलती है नहीं मेरे कपड़े तो तुम ही बदलोगी। तो गुल्की बोलती मैं नहीं बदल सकती। तो बोलती क्यों। तो बोलती
बस ऐसा ही। तो युक्ति बोलती है ऐसा क्यों नहीं कहती कि अगर तुमने मेरे कपड़े बदले और मुझे बिना कपड़ों के देखकर तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तो उसकी बात सुनकर गुलकी उसकी ओर मुड़ती, उससे बोलती क्या बकवास कर रही हो तुम। तो बोलती सच ही तो कह रही हो, जानती हूँ मैं तुम्हें, प्यार करती हो ना तुम मुझसे, इसीलिए मुझे इस हालत में देखकर तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे और तुम्हें डर है कि तुम कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ। तो गुलकी बोलते बकवास बंद करो और चुपचाप अपने कपड़े चेंज कर लो। तो युक्ति जो है वो एकदम से गुलकी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है, उससे बोलते चुपचाप मेरे कपड़े बदलो, मुझे ठंड लग रही है। तो गुलकी बोलते ठंड लग रही है तो खुद क्यों नहीं बदल देती। तो बोलती नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे बदलवाना चाहती हूँ, इसलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया मत करो, जल्दी से मेरे कपड़े बदलो। गुलकी बोलती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो युक्ति बोलते नहीं करोगी, बोलते नहीं करूँगी। तो युक्ति बोलते पक्का। तो बोलती हाँ पक्का नहीं करूँगी। तो युक्ति जो है वैसे उसका हाथ छोड़कर ना बाहर की तरफ जाने लगती है। तो गुलकी उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती कहाँ जा रही हो तुम। तो बोलती है बाहर जा रही हूँ। तो बोलती बाहर मतलब। तो बोलती बाहर बारिश में जा रही हो। तो बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें अभी बारिश में पकड़ के लाई हो, तुम फिर से जा रही हो। तो बोलती तो क्या करूँ, यहाँ रहने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो मैं बारिश में जाकर डांस ही कर लूँ। तो गुलकी बोलती तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो। तो युक्ति बोलती है क्योंकि तुम्हारी बात नहीं मानती हो, इसलिए हमेशा मुझे ज़िद करनी पड़ती है। तो गुलकी बोलती है यार तुम। तो बोलती क्या। गुलकी बोलती देखो। तो बोलती दिखाओ। तो गुलकी बोलते हाँ। तो युक्ति बोलती क्या। तो बोलती यार तुम जिद क्यों कर रही हो, बदल लो ना कपड़े। तो बोलती मैंने कहा ना जान, मेरे कपड़े तुम बदलोगी। तो बोलती है तुम मुझे जान के बोल रही हो। तो जो युक्ति है ना उसकी ओर स्माइल करते हुए उसके गाल पे अपनी उंगली को फिराती हुए कहती है अब अपनी जान को जान नहीं बोलूँगी तो क्या पड़ोसी को जान बोलूँगी। तो गुलकी जो है वो अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ को नीचे करते हुए कहती है बकवास बंद करो और चुपचाप कपड़े चेंज कर लो। तो युक्ति कहती है मैं भी तुमसे वही कह रही हूँ, कपड़े मेरे उतार दो, चेंज कर दो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो बोलो जाऊँ क्या। तो ऐसा कहती है ना। तो गुलकी बोलते हो तुम ना, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं बदलती हूँ तुम्हारे कपड़े। तो ऐसा जब बोलती है तो एक चीज़ स्माइल करती है, उससे बोलती है बहुत अच्छे चलो बदलो। तो ऐसा ना अपने हाथों को साइड में कर लेती है तो सीधा। तो गुलकी जो है बेचारी घबराते हुए फिर उसकी बॉडी पर यानी कि उसके कपड़ों पर हाथ लगाती है और धीरे धीरे उसके कपड़ों को खोलना शुरू कर देती है। लेकिन कपड़े खोलते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। युक्ति की पहले वो टॉप को रिमूव करती है और उसको रिमूव करने के बाद उसकी नज़र जो है उसकी पूरी बॉडी पे पड़ती है, उसके चेस्ट एरिया पर, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा शर्म फील होती है और वो अपनी नज़रों को चुरा लेती है। तो युक्ति उसकी ओर देखकर स्माइल करती है, उससे बोलती है क्या ऐसे क्या शर्मा रही हो, तुम्हारी हो, जितना जी चाहे जी भर के देख सकती हो। तो गुलकी बोलती बकवास बंद करोगी तुम अपनी। तो बोलती बकवास क्या कर रही है जान, अच्छा इधर देखो, अच्छा मेरी तरफ तो देखो। तो गुलकी बोलती नहीं मैं नहीं देख रहा तुम्हारी तरफ। तो बोलते क्यों, कुछ हो रहा है क्या तुम्हें। तो बोलते मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो युक्ति बोलती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ हो रहा है। तो गुलकी बोलती है मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो युक्ति बोलती है सच्ची में। बोलती हाँ सच्ची में। तो युक्ति जो है एकदम से गुलकी का हाथ जो है ना उसको पकड़ कर अपनी चेस्ट पर रख देती है और उसकी चेस्ट पर रखते ही जो गुलकी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। तो वो घबराते हुए अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश करती है, पर युक्ति ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था, वो चेस्ट से उसे चिपकाए रहती है। उससे बोलती क्या कर रही हो, लगे रहने दो उस हाथ को। तो उल्की बोलती मेरा हाथ छोड़ो। तो युक्ति उसका हाथ नहीं छोड़ती, उससे बोलती क्यों क्यों छोड़ दो तुम्हारा हाथ, प्यार करती हूँ तुमसे, ये हाथ जो है सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ने वाली मैं। तो उल्की बोलती लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो युक्ति बोलती ये तो तुम बोलती रहती हो, तुम्हारी आँखें साफ बताती हैं कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो, तभी तो मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करती हो। बारिश में भागी भागी मेरे पीछे चली आई, उन गुंडलों से लड़ पड़ी और ना जाने कितनी बार मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए प्यार देखा है। तो उल्की बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ गुस्सा रहता है, सिर्फ गुस्सा, समझी तुम। तो बोलती हाय इतनी प्यारी लड़की अगर प्यार से गुस्सा भी करेगी तो मुझे तो वो भी मंजूर है। और एक बात बोलूँ जान, सारी ज़िंदगी तुम मुझसे इस तरह गुस्सा करते हुए प्यार करोगी ना तो मुझे कोई हर्ष नहीं है। तो गुलकी बोलते तुम ना सच में पागल हो गई हो, अपने दिमाग का ना जाके इलाज करा लो, क्या कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम। देखते बोलते क्या करूँ, जब से तुमसे प्यार हुआ है इस तरह की बातें करना आ ही गया है मुझे। तो युक्ति की बातें सुनकर जो गुलकी है वो परेशान हो जाती है, उससे बोलती तुम्हारा सच में दिमाग ख़राब हो गया। तो ऐसा कहते हुए जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ने लगती है ना, एकदम से युक्ति जो है उसको शोल्डर से पकड़ लेती है, उससे बोलती कहाँ जा रही हो। तो बोलती मैं
मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, तुमसे तो होंगे नहीं, फालतू की बकवास कर रही है तब से। तो युक्ति बोलते हैं हाय कपड़े चेंज करने, तो जान अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे कपड़े चेंज करने के लिए, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो गुल्की की शर्ट पे हाथ लगाती है ना। गुल्की एकदम से अपनी शर्ट को पकड़ लेते, सोचते दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे अपने कपड़े बदलवाने का उतरवाने का, मैं खुद कर सकती हूँ, हाथ दिए भगवान ने मुझे। तो युक्ति स्माइल करते हुए कहती है हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ या मेरे हाथ बराबर ही है, खोल देती हूँ ना तुम्हारे कपड़े। तो ऐसा कह के जैसे उसके पहले बटन को खोलती है ना, गुल्की एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेती है। और उसके हाथ पकड़ते ही युक्ति जो वो सडनली गुल्की के लिप्स पर एक छोटी सी किस कर देती है एकदम झटके से, और पीछे हो जाती है। और उसकी किस की वजह से जो गुल्की है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो देखती रह जाती है कि ये युक्ति ने क्या कर दिया। और युक्ति उसे किस करने के बाद स्माइल करती है। तो गुल्की बोलती ये क्या किया तुमने। तो युक्ति बोलती क्यों, क्या हो गया, ऐसे सरप्राइज़ क्यों हो रही हो जान, इसमें कुछ नया तो नहीं था, इससे पहले भी हम एक दूसरे को लिप किस कर सके हैं ना। तो गुल्की बोलती हमने कब लिप किस की। तो बोलती भूल गई, गाड़ी में गुड नाइट कुछ याद आया। तो गुल्की को वो रात वाला सीन जब युक्ति ने उसकी लिप्स पे गुड नाइट के बहाने किस ली थी, उसको वो सीन याद आता है। वो बेचारी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उससे बोलते हाँ ठीक है लेकिन तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए मेरे साथ। युक्ति बोलती तुम्हारे साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी, तुम ही तो हो इकलौती मेरी जान। तो ऐसा कहते हुए ना उसकी गर्दन में हाथ डाल लेती है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है उसके फेस की। गुल्की की सांसें बेचारी की धड़कन इतनी ज़्यादा फास्ट चलती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए अपने कदमों को पीछे लेने की कोशिश करती है, पर युक्ति उसे कमर से पकड़ लेती है। उससे बोलती क्या, कहाँ इतनी दूर भाग रही हो यार, इतना रोमांटिक मौसम है, पास में इतनी खूबसूरत सी लड़की है, वो भी तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करने वाली, तुम्हें तो इस रोमांटिक मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और तुम हो कि ऐसे खड़ूसों की तरह मुझसे बात कर रही हो, दूर दूर भाग रही हो, हद है यार। तो उसकी बात सुनकर गुल्की कहती है देखो युक्ति ये तो कुछ ज़्यादा कर रही हो। तो बोलती है अभी ज़्यादा किया कहाँ है, ज़्यादा करना तो भी बाकी है, बस एक बार तुम तो इजाज़त दो। तो गुल्की जो हो बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है उसकी बातों से, लेकिन वो अपनी शर्म को छुपाते हुए ना एकदम से उसके हाथों को झटकती है। उससे बोलती है दूर हटो मुझसे, फालतू की बकवास मत करो ठीक है ना, मैं जा रही हूँ अपने कपड़े बदलने। तो ऐसा बोल के जो गुल्की है ना वो कबर्ड से अपने कुछ कपड़े खींचती है और उसके बाद वॉशरूम में घुस जाती है। और युक्ति उसको जाते देख कर ना स्माइल करती है, फिर अपनी बॉडी की तरफ देखती है, कहती है लो भाग गई अंदर, हाँ मैंने कम से कम पूरे कपड़े तो उतार देती, नीचे का भी तो रह गया है। तो ऐसा बोलती है, फिर स्माइल करते हुए ना खुद ही उन कपड़ों को चेंज कर लेती है। और उसके चेंज करने के बाद जो गुल्की है वो थोड़ी देर बाद बाहर आती है, उसके बाल गीले होते हैं तो वो एक टॉवल उठाती है, उस टॉवल से बालों को पोंछते हुए उसकी नज़र युक्ति पर पड़ती है, पर अपनी नज़रों को चुराते हुए दूसरी साइड जाके खड़ी हो जाती है वो कैंडल के बगल में। और जब वो वहाँ पर अपने बालों को टॉवल से सुखाती है ना, पीछे से जो युक्ति है वो भी कपड़े चेंज करके उसके पीछे स्माइल करते हुए एकदम गुल्की को पीछे से हक कर लेती है। उसके हक करते ही बेचारी गुल्की उसकी सिट्टी बिट्टी घूम हो जाती है, पर उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और बारिश के मौसम में इन दोनों भीगे हुए बदनों में जो आग लग रही होती है उसका मैं आपको समझा नहीं सकती। युक्ति ने उसको बहुत ज़्यादा कमर से कस के पकड़ा हुआ था, ऊपरी पूरी बॉडी को गुल्की की बॉडी से टच कर रही थी। और उसके ऐसा करने पर जो गुल्की है वो अपना आपा खो रही थी। और थोड़ी देर बाद वो जो गुल्की है वो युक्ति की तरफ पलटती है और उसको देखकर युक्ति स्माइल करती है और फिर उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसके नज़दीक आती है। और उसको नज़दीक करते करते उसके गर्दन में हाथ डालकर जब उसको अपने पास खींचकर लिप कस करने की कोशिश करती है ना, गुल्की एकदम से पीछे हो जाती है और फिर साइड में होकर अपनी बेड की तरफ चली जाती है। उसको ऐसा करते देख कर युक्ति फिर से स्माइल करती है और फिर से उसके पीछे जाती है और पीछे से उसको पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाती है। उससे बोलती है क्या, क्यों दूर भाग रही हो मुझसे, कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो गुल्की बोलती मैं तुमसे कह रही हूँ ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो युक्ति जो जब उसकी ऐसे आवाज़ सुनती है ना तो उससे बोलती है उफ यार, तुम्हारी ये धीमी धीमी आवाज़, मौसम ऐसा रोमांटिक, ऊपर से तुम भी इतनी रोमांटिक बातें करोगी तो बंदा खुद पे कैसे कंट्रोल कर पाएगा। तो उसकी बात सुनकर गुल्की बोलती है तुम क्या कह रही हो, मैंने कौन सी तुमसे रोमांटिक बात की। तो बोलती है इतनी धीमी आवाज़ में इतनी सेंसुअल आवाज़ में बोलोगी ना तो इससे ज़्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है। तो गुल्की बोलती देखो
रात बहुत हो गई है, तुमने कपड़े चेंज कर लिए, अब एक काम करते हैं हम दोनों सो जाते हैं। तो युक्ति बोलते हैं हाँ सो जाते हैं, मैंने कब मना किया, चलो सोते हैं। तो गुल्की बोलते हूँ। और उसके बाद जो गुल्की है ना वो बेड पे लेट जाती है और युक्ति जो दूसरी साइड जाती है वो भी बेड पे लेट जाती है। और उसको लेटने के बाद ना वो कैंडल की रोशनी में गुल्की की फेस की तरफ देखती है और बहुत प्यार से दीवानों की तरफ से देखती रहती है। तो गुल्की की नज़र भी युक्ति पे पड़ती है कि वो उसे बहुत प्यार से देख रही है, निहार रही है। तो ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर शर्म फील होती है, पर वो ख़ुद को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए कहती है क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, सो जाओ ना, रात हो गई है। तो युक्ति बोलते हैं सो जाऊँगी, लेकिन पहले एक बार जी भर के तुम्हें अच्छे से देख तो लूँ। हाँ, जब से तुमसे प्यार कर बैठी हूँ ना, पहली बार ऐसा मौका मिला है तुम्हें यूँ निहारने का, इस तरह देखने का। तो गुल्की जो है उसकी बात सुनकर एकदम खामोश हो जाती है। उससे बोलती है प्लीज़ सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह तुम्हें निकलना भी है। तो युक्ति बोलती सो जाऊँगी, टेंशन क्यों ले रही हो। अच्छा सुनो ना, थोड़ा सा मेरे पास आओ ना। तो गुल्की बोलती क्यों। तो बोलती थोड़ा सा मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें हक करके सोना है। तो गुल्की बोलती नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे सो जाओ। तो युक्ति बोलते प्लीज़। तो बोलती मैंने कहा ना तुमसे। तो बोलती प्लीज़। तो गुल्की बोलती मैं कह रही ना मुझे सो जाओ ना यार ऐसे ही। तो युक्ति बोलती तुम प्लीज़ मेरी बात नहीं मानोगी। तो बोलती नहीं मानूंगी, कहा ना तुमसे। तो युक्ति बोलते अच्छा ठीक है, बात नहीं मानोगी, ऑर्डर तो मानोगी, चलो मेरा ऑर्डर है, चुपचाप मेरे पास आओ। तो गुल्की बोलती दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हारा कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करने वाली। तो बोलती तुम शायद भूल रहे हो मैं तुम्हारी बॉस हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। तो गुल्की बोलती बॉस होगी ऑफिस में, यहाँ पर तुम मेरी कोई बॉस नहीं हो, ठीक है, ये मेरा घर है, इसलिए यहाँ पर अपनी हेकड़ी में चलाना मेरे ऊपर। तो युक्ति बोलती हेकड़ी तो मैं तुम्हारे ऊपर चलाऊँगी, वो भी सारी ज़िंदगी, और तुम्हें मेरी बातें सुननी भी पड़ेंगी, इसीलिए कह रही हूँ अभी से आदत डाल लो। तो गुल्की बोलती बकवास बंद करो, सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट। तो वैसा बोल के जो गुल्की है ना वो दूसरी साइड करवट बदल कर सो जाती है। सोती तो नहीं, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन युक्ति का मूड तो काफ़ी शरारत वाला था और उस वक्त रोमांटिक भी काफ़ी हो रहा था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए जानबूझकर वो गुल्की के थोड़ा और करीब आ जाती है खिसक कर, और उसके खिसकते ही ना जो गुल्की है वो भी उसी की साइड करवट बदलती है। और करवट बदलते ही एकदम से उसकी जो नज़र है वो युक्ति पर पड़ती है। वो देखती है कि युक्ति बिल्कुल उसके करीब होकर लेटी हुई है। तो उससे बोलती तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो उधर सोई थी ना। तो युक्ति कुछ कह पाए ना, उससे पहले ही एकदम से आसमान में ना जोर की बिजली कड़कती है और उसकी आवाज़ से जो युक्ति है वो बहुत ज़्यादा घबराते वो एक बार फिर से वो गुल्की के सीने से चिपक जाती है। और जैसे ही वो उसके सीने से लगती है ना, गुल्की की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो खुद पे कंट्रोल खोते हुए अपने हाथ को पहले तो थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर अपने हाथ को युक्ति की पीठ पर रख लेती है और उसे अपने पास खींच लेती है। उसके ऐसा करते ही जो युक्ति है वो उस मनी में बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और फिर थोड़ा सा सर उठा करना पीछे करते हुए वो गुल्की की तरफ देखती है। और फिर उसके चेहरे को देखते देखते वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके करीब आकर उसके लिप्स पे वो किस कर देती है। और जैसे ही वो किस करती है ना, उसकी पहली किस से जो हमारी गुल्की है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो अपना कंट्रोल छोड़ देती है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में होता है रोमांस। जो युक्ति है वो उसको किस करते करते गुल्की के हाथों को अपने हाथों में लेती है और दोनों हाथों को सहलाने के बाद वो उनको मुट्ठियों में कसकर पकड़ लेती है। और उसके बाद गुल्की के लिप्स पर ज़ोर से किस कर दिया और उसके किस करते करते उसकी नेक पे आकर उसको बहुत प्यार करती है। और उसका यूँ प्यार करना गुल्की को पागल कर देता है। युक्ति पूरी तरह से गुल्की के ऊपर होती है और उसको काफ़ी देर तक प्यार करती रहती है। उसके जो कपड़े होते हैं उनको थोड़ा सा खिसका दिए और उसकी चेस्ट पे किस कर दिया। और उसकी ऐसे किस करते ही जो गुल्की है वो हल्की सी सिसकारी खींचती है और फिर वो एकदम से युक्ति को नीचे कर लेती है और वो भी उसकी लिप्स पे किस करना शुरू कर देती है। यहाँ पर गुल्की जो है, जो कि अभी तक बोल रही थी कि वो युक्ति से प्यार नहीं करती, यहाँ पर वो अपना सारी बातें भूल जाती है और उस युक्ति के प्यार में मदहोश होकर उसकी बॉडी पर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कभी युक्ति ऊपर होती, कभी गुल्की नीचे, कभी एक दूसरे को किस करना, कभी एक दूसरे के गालों को चूमना, कभी एक दूसरे की चेस्ट पे किस करना। ये सिलसिला तकरीबन यही कोई 2 घंटे तक चलता है। और
और उसके बाद जब ये दोनों बहुत ज़्यादा थक जाती हैं तो थक कर जो गुल्की है वो रख लेती है अपना सर युक्ति के सीने पर। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करके बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो जाते हैं। और जो युक्ति है ना वो नींद में गुल्की के सर पे हाथ फेरती है और उसके बाद इन दोनों कोई होश नहीं रहता। और सुबह जब होती है ना तो सुबह खुलती है हमारी युक्ति की आँख और वो देखती है कि गुल्की उसके सीने पर सोई पड़ी है। तो उसे यूँ बहुत प्यार से सोता देख कर युक्ति स्माइल करती है और फिर अपने हाथ को फेरती है उसके सर में। उसके सर में हाथ फेरते ही जो गुल्की है ना वो अपनी आँखों को खोलती है और आँखें खोलते ही उसे दिखाई देता है कि वो युक्ति के ऊपर सोई पड़ी है। तो वह हड़बड़ा कर घबराते हुए एकदम से बेड से खड़ी हो जाती है। तो ऑफिस लव का पार्ट आज के लिए यहीं, बिकॉज लाइट है नहीं और मेरा फ़ोन जो है वो ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, ज़्यादा इसमें बैटरी नहीं है। तो ऑफिस लव का पार्ट मैं छोटा ही डाल रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं पूरी कोशिश करूँगी थोड़े बड़े बनाने की, ठीक है। मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में।